Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all of you. This is Tajid sir from Ideal Institute. Welcome back to my channel. जैसा कि आप सबको पता है, इंसान की जो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान, पहले के टाइम पे ये बेसिक नेसेसिटी थी, लेकिन जैसा जियो एंट्री करा, जैसा मोटा भाई एंट्री करा, उन्होंने बताया कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं बल्कि आपको डेटा इंटरनेट भी आपको बेहद जरूरी है। आटे के दाम तो बढ़ गए, लेकिन उसके साथ साथ जियो के रेट भी बढ़ गए, एयरटेल की भी रेट बढ़ गए, वीआई की भी रेट बढ़ गए। अंधाधुन ये लोग मार्केट कैप्चर कर चुके हैं। आज पब्लिक परेशान है, इसलिए हर जगह पोर्ट टू बीएसएनएल, आई सपोर्ट बीएसएनएल, टाटा का बीएसएनएल, ये सारी चीजें मार्केट में बूम बूम कर रही है। इसकी वजह क्या है? बीएसएनएल मार्केट में आया क्यों? क्या रतन टाटा कुछ गजब कर पाएंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे, तो जुड़े रहे मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीएसएनएल मार्केट में आया क्यों, कैसे आया। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि 2000 के साल में अक्टूबर के महीने में ये आया था। इसका मंशा सिंपल था कि दुनिया के कोने कोने तक कनेक्टिविटी पहुंचे, आम आदमी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पाए, और ये जो सर्विसेज है ये बिल्कुल सस्ते दामों में दस्तयाब हो। इसी के मंशे के साथ साथ उस वक्त जब ये एस्टैब्लिश हुआ बीएसएनएल, प्राइवेट कंपनीज बहुत कम थे और वो अपना कनेक्टिविटी या टावर्स लगाते थे सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में, सिर्फ सिटी में ही, क्योंकि सिटी के लोग ज्यादा पैसे देते थे। लेकिन बीएसएनएल को तो पैसे कमाना नहीं था, उसका मंशा था कनेक्टिविटी। तो वो पहुंचा गांव में, जंगलों में, पहाड़ों में, रिमोट एरियाज में, वहां जाके अपनी सर्विस को प्रोवाइड किया। और ना ही कि सिर्फ सर्विस दी, बल्कि 2004 से 5 तक का डेटा बताता है कि 10,000 करोड़ भारत को कमा कर दिया। एक मानो में आप ये समझिए कि ये भारत को एक दूध देने वाली गाय थी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर जब ये 2000 से लेकर 2008 तक करोड़ों रुपए भारत को सरकार को जो है ना मुनाफा दे रही थी, तो ये लॉस में गई कैसा? तो इसके सिंपल 4 कारण हैं। पहला है, साल 2007 में इसके जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे धनंजय मारन, वो उनसे सीबीआई की जांच होती है, और जब मीडिया में आता है कि इन्होंने 323 के हाई स्पीड कनेक्शन उनके जो कंपनी थी सन नेटवर्क, जो कि एक मीडिया चैनल था, उसके लिए सप्लाई के लिए बीएसएनएल का सहारा ले रहे थे और उसका इलीगल कनेक्शन ले रहे थे, जिसमें 400 करोड़ से ज्यादा इंडिया का गवर्नमेंट का नुकसान होता है। उसके बाद आती है बारी, वो इस्तीफा देते हैं, वो अपने पद से छोड़कर धनंजय जो मारन जो मिनिस्टर थे वो रिजाइन करते हैं। दूसरे मिनिस्टर आते हैं ए राजा। उस वक्त वाइबैक्स टेक्नोलॉजी की बातचीत चलती है। वाइबैक्स टेक्नोलॉजी जैसे ये प्लान करते हैं कि सबको ये स्पेक्ट्रम बांटेंगे और देश के कोने तक वायरलेस डाटा ट्रांसफर होगा, मस्त इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद सुनने में आता है 2G स्कैम, जो कि लगभग 1,76,000 करोड़ का ये स्कैम था। जब जाके पूरे देश में खलबली मच जाती है, बीएसएनएल पे बहुत ज्यादा दबाव आ जाते हैं, और बीएसएनएल इसके बाद से फिर आगे नहीं बढ़ पाता। वो इवन प्रॉफिट का चेहरा तक नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ लॉस में वहां तक जाते रहता है। जबकि बीएसएनएल एक वक्त में 70% मार्केट उसके हाथ में थी, लेकिन वहां से उसका बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। तो पहली थी ये वजह थी। दूसरी वजह थी रूड स्टाफ एंड एग्रेसिव बिहेवियर। मान लीजिए अगर मुझे एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना है, तो मैं जाता था एयरटेल कंपनी में, तो वहां पर मुझे अगले दिन कनेक्शन लग जाता था और एक आईडी लेके वो चले आते थे। लेकिन अगर मुझे बीएसएनएल का कनेक्शन होना होता, तो पहले मुझे एक एप्लीकेशन देना पड़ता था, फिर वो आकर देखते, फिर 7 दिन का टाइम लेते, फिर अगर ट्रेन नहीं चले तो उसके लिए एप्लीकेशन दो, अगर मुझे निकालना है, डीएक्टिवेट भी करना है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन दो। इतना लेंथी प्रोसेस था बीएसएनएल का कि लोग परेशान हो गए थे, और वो लोग एक अल्टरनेट देख रहे थे कि बीएसएनएल से छुटकारा पा के कोई दूसरी कंपनी इसमें वो मर्ज हो जाए। तीसरी वजह थी जियो की एंट्री। लगभग जब 2015-16 में जब जियो की एंट्री हुई, उस वक्त बीएसएनएल 2G से अभी 3G पे जा रहा था। जियो आया, जियो बोला कि सस्ता इंटरनेट नहीं, बिल्कुल मुफ्त में इंटरनेट हो। उसने फ्री का इंटरनेट का चस्का लगा दिया और 4G का नेटवर्क प्रोवाइड किया। तो ये देखते हुए काफी सारे कंपनी, लगभग 12-13 कंपनी से, एयरसेल, डोकोमो वगैरह वगैरह, ये सारे कंपनीज नुकसान में आते हैं और वो वाइंड अप कर देते हैं। उसकी के साथ साथ बीएसएनएल को भी बड़ा झटका लगता है।
और चौथा कारण है टेक आरपू। आरपू का मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब आप एक कस्टमर से कितना कमा रहे हो। तो ताकि बीएसएनएल का आरपू जो बहुत कम था, बिकॉज जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बीएसएनएल का जो सबसे ज्यादा जो सप्लाई था टेलीकॉम का, वो था गांवों में, पहाड़ों में, रिमोट एरियाज में। वहां के लोग कम पैसा देते थे, लेकिन इनकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, इनके खर्चे ज्यादा थे। बीएसएनएल में लगभग थे 1,70,000 कर्मचारी, एम्प्लॉय से उनकी सैलरी निकलना और टावर्स के खर्चे, ये सारा गवर्नमेंट उस वक्त नहीं कर सकी। बट स्टिल कंटिन्यूटी तो थी, लेकिन मुनाफे का चेहरा वो नहीं देख पाते थे। इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, बीएसएनएल बंद नहीं होना चाहिए। ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि किस तरह जियो लगभग 40% मार्केट कैप्चर कर चुकी है, एयरटेल 33%, वीआई 15%, तो लगभग 90% पे इनका दबदबा है। एक कमरे में बैठ के ये तीनों जो रेट तय करेंगे वही फाइनल हो जा रहा है। तो इनके कंपटीशन को तोड़ने के लिए बीएसएनएल, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसको जिंदा रहना बेहद जरूरी है। जब जाके इनकी मनमानी और इनके दिल में एक डर बैठ जाएगा, अगर एक पीएसयू, एक बीएसएनएल अगर आगे बढ़ेगी तो। इसके साथ साथ काफी सारे लोगों के जहन में ये भी कंफ्यूजन होती है कि जब बीएसएनएल को काफी नुकसान हो रहा है, सर्विस सही नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनके इतने एम्प्लॉइज है, तो फिर ये अब तक जिंदा कैसे है? तो इसका जवाब है, इसको दो कारण है। एक तो है धुआं ने इसे बचा लिया, और जो इसकी जो सर्विस जो गांव तक थी, वहां पर आज तक भी जियो और एयरटेल अब तक वहां पर नहीं पहुंचे, और उनका यह कहना है कि अगले 5 साल तक भी वो उस गांव में नहीं जा सकेंगे, तो वो बीएसएनएल की वो सिम तो कभी बंद नहीं होगी। और दूसरी इसकी रीजन है, बीएसएनएल है एक गवर्नमेंट कंपनी, इसको मिलती है सरकार की बैसाखी सपोर्ट, ताकि लगभग जो करंट गवर्नमेंट है, जो इससे पहले भी जो गवर्नमेंट है, वो लगभग कंटिन्यू उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं फाइनेंशियली, तो इस वजह से भी ये बंद नहीं हो सकी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या बीएसएनएल बाउंस बैक कर पाएगी? तो आपकी उम्मीदों को बल देते हुए इसका जवाब है हाँ, ये बाउंस बैक कर पाएगी। इसकी वजह है, 4 कारण है। पहला है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट लगभग 5 साल में 3 लाख करोड़ का बजट सैंक्शन ऑलरेडी कर चुकी है बीएसएनएल को, और काफी सारी है टेक्नोलॉजी, तकरीबन 1 लाख टावर ये लगाने वाले हैं, 18,000 टावर ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो गवर्नमेंट की इनको पूरा सपोर्ट है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये बाउंस बैक कर पाएगी। दूसरा इसकी वजह है टाटा, रतन टाटा। जैसा मैंने बताया कि टीसीएस को ये ठेका मिल चुका है और वो काम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं कि 4G ऑलमोस्ट ये साल में कंप्लीट हो जाएगा और 5G 2025 में लॉन्च कर देंगे। तो लोगों को टाटा के ऊपर पूरा भरोसा है। तीसरा इनकी एफिशिएंसी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1,70,000 इनके एम्प्लॉइज थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, VRS करके एक स्कीम लेके आए, वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस। उससे आधे जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने VRS रिटायरमेंट ले लिया, और काफी सारे एम्प्लॉइज को दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट कर चुके हैं। तो अब जो एम्प्लॉइज है वो इनएफिशिएंसी नहीं दिखाएंगे, वो जो कस्टमर से जो रूड बिहेवियर था वो नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों का जो झटका पड़ा बीएसएनएल को, वो बहुत बुरा पड़ा था। चौथी वजह है जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, वो है पब्लिक सपोर्ट। आज आप जो भी सोशल मीडिया पे देखेंगे, ट्रेंड चल रहा है, हर तरफ ट्वीट चल रहा है कि आई सपोर्ट बीएसएनएल, आई स्टैंड विद बीएसएनएल, सपोर्ट बीएसएनएल, पोर्ट टू बीएसएनएल। इस तरह के काफी सारे बातचीत चल रही है मार्केट में, और काफी सारे लोग पोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल से। कहा जा रहा है कि सिर्फ जुलाई के महीने में 2 करोड़ पोर्ट्स हो चुके हैं। तो ये एक अच्छी खुशखबरी है हर मोबाइल यूजर के लिए, इंटरनेट यूजर के लिए, कि जिसको परेशानी हो गई थी जियो के रेट्स बढ़ने के बाद, उनके लिए एक रास्ता आ चुका है। मैं अभी भी यही कहूंगा आपको कि आपकी जो प्राइवेट सिम जो है उससे आप पोर्ट मत कराइए, लेकिन आपके जैसे 2-3 सिम होते हैं उसमें से एक बीएसएनएल जरूर पोर्ट कराएं, क्योंकि हमको चाहिए कि बीएसएनएल या फिर जो पीएसयू कंपनीज होती है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज होते हैं, उनको हम सपोर्ट करें। क्योंकि अगर आप उनके रेट्स भी देखें अगर बीएसएनएल के, तो 1 साल का प्लान 1530 रुपए का, 1 महीने का 200 रुपए का अनलिमिटेड कॉल्स, 2GB डेटा, मतलब सारे बेनिफिट्स के साथ ये मार्केट में आ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बीएसएनएल को सपोर्ट करेंगे। और उसके साथ साथ एक गुड न्यूज भी ये है कि ना ही कि सिर्फ टाटा टीसीएस कंपनी से जुड़ी हुई है,
कहा जा रहा है कि स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की जो कंपनी है वो भी इसमें मर्ज होने वाली है, और ये जो नेटवर्क्स है थ्रू सैटेलाइट से लेकर हर आम आदमी को इंटरनेट की सर्विस सस्ते दामों में और बेहतरीन दामों में भी दे पाएंगे। और काफी सारे लोगों ने इसे सवाल किया, जो 3 मोनोपोली अभी जिसकी चल रही है, जियो, एयरटेल, वीआई, कि ये जो दाम बढ़े इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने जियो और वीआई के पास कोई जवाब था नहीं। एयरटेल ने इसका जवाब दिया कि इनका आरपू जो लास्ट ईयर 200 रुपए पर यूजर था, आरपू जैसा मैंने आपको बताया एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो 200 रुपए कमाते थे एक कस्टमर से, अब उनका मंशा है, अब उनकी इरादा है कि वो 300 रुपए कमाए। उस वजह से उन्होंने ये रेट्स को बढ़ाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इस ट्रेंडिंग में पोर्ट टू बीएसएनएल में सपोर्ट करेंगे, हमारी जो गवर्नमेंट कंपनी है बीएसएनएल उसको फिर से जिंदा करेंगे, और हर इंसान जो एडिक्ट हो चुका था एयरटेल कनेक्ट इंटरनेट से, उसको जैसे सस्ते दामों में मिलते थे वैसे ही चलता रहेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारा बहुत ज्यादा प्रोत्साहन बढ़ता है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, फी अमानिल्लाह।